हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े खाद्य संसाधन। हम लोग इस चैप्टर में वैसे खाद्य संसाधनों की बात कर रहे हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुक्कुटों के आवास के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कुक्कुट पालन करके हम लोग बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग उसका पालन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ आवास निर्धारित करना होगा उसके रख रखाव के लिए, है ना। अगर आप उसे हम लोग उसकी उचित व्यवस्था ना करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग पालन में बहुत सारी कठिनाई आएंगी। अगर हम लोग उसका उचित आवास ना निर्धारित करें, यानी कि जो आवास होना चाहिए कुक्कुट के लिए वो सुव्यवस्थित होना चाहिए उनके प्रतिकूल परिस्थिति के अनुसार। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए वर्षा हुई तो वर्षा में वो ना भीगे, कड़ी धूप हुई, गर्मी का दिन है तो उनको ज्यादा धूप ना लगे, ज्यादा गर्मी ना हो, अत्यधिक ठंड में ज्यादा ठंड ना लगे, इसका भी ध्यान रखना होगा, है ना जी। तो इन सब के लिए अच्छा, और साथ ही साथ कोई उनको खाने वाले परभक्षी जैसे मुझे बिल्ली वगैरह से इनको बचाना होगा और मुर्गी पालन में कर रहा हूं तो, है ना। आवास में जो भी बनाऊंगा उनके लिए वह एकदम स्वच्छ होना चाहिए, है ना जी, सूखा होना चाहिए, हवादार भी होना चाहिए। ठीक है ना जी। अच्छा, अगर मैं मान लो मुर्गी मैं 100 रखता हूं तो उसी के हिसाब से उसके लिए कमरा भी होना चाहिए, बड़ा सा हॉल होना चाहिए उसके हिसाब से, ताकि 100 मुर्गियां अच्छे से रह सके। अब ये नहीं कि आप 100 की कैपेसिटी है उसमें 200 मुर्गियों को रख दिए, तो उसके अनुरूप जगह हमको देखना होगा, यानी कि ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगे, है ना। अब देखिए उसमें भी ध्यान रखना होगा कि जैसे 2 तरह का कमरा, एक मान लीजिए वयस्क मुर्गियां उनके लिए और एक चूजे हैं उनके लिए, तो चूजों को तो कम जगह की जरूरत होगी, तो उसी के हिसाब से आपको जगह का निर्धारित करना होगा। आवास हमेशा समय समय पर साफ सफाई करना पड़ेगा ताकि वहां का वातावरण जो हो स्वास्थ्यकर हो, क्योंकि अगर ज्यादा गंदगी होगी तो आप भी बीमार पड़ेंगे, मुर्गियां तो बीमार पड़ेंगे ही, हम लोग भी बीमार पड़ेंगे। ठीक है ना जी। आवास में पीने का पानी क्या होना चाहिए, है ना। आवास जो होगा उनका फर्श एकदम पक्का साफ सुथरा होना चाहिए, है ना जी। या फिर आप कह सकते हैं कि उनके जो पिंजरे होंगे जिसमें रखे जा रहे हैं, लोहे के पिंजरे हों या फिर ईंट से बने हों या कोई बड़ा मकान हो, हॉल हो, है ना जी। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, उसके हिसाब से उनके अनुकूल परिस्थिति पैदा करनी होगी ताकि उनको कोई कठिनाई ना हो रहने में, उनकी मृत्यु ना हो, उसमें जीवित रहे, वो आसानी से आप उसमें वास कर सकें, है ना। ये सब चीजों को देखना होगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि कुक्कुटों के लिए उचित आवास आवश्यक है। एक सुव्यवस्थित कुक्कुट आवास इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कुक्कुट प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि वर्षा, कड़ी धूप, अत्यधिक ठंड तथा परभक्षी से सुरक्षित रह सके। आवास स्वच्छ, सूखा तथा हवादार होना चाहिए। पाले गए कुक्कुटों की संख्या के
अनुरूप आवास में पर्याप्त स्थान होना चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए, ताकि आवास में अधिक भीड़ भाड़ न लगे। वयस्क मुर्गियों, पूरा मैं डिटेल में लिख देता हूं, वयस्क मुर्गियों के लिए उनकी संख्या के अनुरूप अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है, जबकि चूजों के लिए अपेक्षाकृत कम स्थान की जरूरत होती है। आवास की नियमित सफाई की जानी चाहिए ताकि उसका वातावरण स्वास्थ्यकर रह सके। अच्छा, पीने के भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आवास में पीने की पानी का समुचित प्रबंध होना चाहिए। पीने के पानी का समुचित प्रबंध होना चाहिए, है ना। आवास का फर्श पक्का होना चाहिए, है ना, ताकि सफाई में आसानी से हो जाएगा, पक्का रहेगा तो। कुक्कुटों के आवास सामान्यतः लोहे के पिंजरानुमा कर देते हैं, पिंजरानुमा होते हैं या ईंटों के बने होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो समझ गए, क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है ना जी। कुक्कुट पालन का आवास कैसे होना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए उसमें, किस तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। एक और हमारे चैनल है जिसका नाम है आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे।
और इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।